हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सीमा के पीछे। चलिए आप लोगों को आज भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहला चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इसमें पहला वीडियो में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे, ये चीज इस पर देख लीजिए। पहला पढ़ाएंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश तो आप लोग रोज देखते हैं, लेकिन कभी आप लोग इसका अनुभव किए हैं कि यह है क्या। ये चीज देखना है कि प्रकाश है क्या, कहां से आया, कैसे बना, कौन इसका स्रोत है। देखिए दूसरा पॉइंट डाला गया है, प्रकाश स्रोत क्या है, माने प्रकाश का स्रोत क्या है, कहां से प्रकाश हम लोगों को मिलती है, प्रकाश के रूप में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, प्रकाश के रूप में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, यानी किस ऊर्जा के चलते प्रकाश हमको मिलता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त पिंड है क्या, इन्हीं सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है आपका कि प्रकाश क्या है, पहला इसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए कि प्रकाश क्या है, पहले तो एक बार आपको पढ़ा देते हैं, इसके बाद इसका डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक साधन है। प्रकाश आपका एक साधन है। प्रकाश वह है, वह भौतिक साधन है जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह साधन है, वह भौतिक कारक है, वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। अब कहिए कि हम तो वस्तु को कैसे देखते हैं, तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक तो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उस वस्तु को यदि हम देखते हैं तो उसके द्वारा उत्सर्जित किए गए प्रकाश को हम लोग देखते हैं, इसी कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। और दूसरी वस्तु वे होंगी जो कि प्रकाश नहीं उत्सर्जित करेंगी, तो उनको हम लोग कैसे देखेंगे। तो उनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे कि रात में हम लोग किसी चीज को देखना चाहते हैं या रात में कहीं जाना चाहते हैं, तो या तो हमें टॉर्च लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली का तो कोई भरोसा है नहीं, जब रास्ता में जाएंगे और कट जाएगा और उसके बाद नाले में जानते ही हैं क्या होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना होगा कि टॉर्च लेकर जाना होगा। और टॉर्च जो है हम लोग अपने से बनाए हैं, यानी मानव निर्मित है। ये सारी चीज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल देखते हैं प्रकाश की डिफिनेशन, प्रकाश क्या है। चलिए देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं। यहां पर देखिए आपको जोड़ दिया गया है कि अप्रदीप्त वस्तुओं को भी, यानी प्रदीप्त वस्तुओं को तो हम देखते ही हैं प्रकाश की उपस्थिति में, अप्रदीप्त वस्तुओं को भी, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उस वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं। देखिए ना, ये मार्कर मैं लिया हूं, मार्कर तो कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, फिर भी इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, मैं भी इसे आसानी से देख सकता हूं, क्योंकि यहां पर प्रकाश उपलब्ध है। यदि लाइट कट जाए, बिजली बंद हो जाए, तो न तो आप हमको देख पाएंगे, न ही मार्कर को देख पाएंगे, न ही क्या क्या लिखा गया है इसको देख पाएंगे। लाइट कटते ही सारा चीज समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यह एक प्रकार का कारक है, एक भौतिक साधन है जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे बढ़िए, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात से भी चलता है। देखिए निर्वात से चलता है, इसका मतलब कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच और आपके बीच कोई ना कोई माध्यम है। तो बिना माध्यम के आवाज नहीं सुन सकते हैं, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात से भी चलता है। और इतना ही नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। और कितना होती है,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल। अब जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वही चाल उसको हवा में भी माना गया है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात मतलब का वैसा स्थान जहां कुछ भी नहीं है। आप कहिए कि वह स्थान उपलब्ध, देखिए हम लोग अपने से निर्वात पोता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। सूर्य से प्रकाश मिलता है ना दिन में, तो सूर्य से प्रकाश मिलता है तो देखिए सूर्य हमसे कितना दूरी पर है, और उतनी दूरी से जब प्रकाश आती है तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि हवा जो है जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे वो क्या होता है, उसका दबाव घटता जाता है, और हवा जो होती है विरल होती जाती है, पतली होती जाती है, और ऊपर जाकर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो जहां हवा भी न हो वह स्थान निर्वात कहलाता है। तो वहां से प्रकाश चलती है तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश इतना दूरी तय कर लेगी। अब रही बात कि यदि प्रकाश की चाल इतनी अधिक है तो क्या हवा इसको रोकती है क्या? तो हवा थोड़ी बहुत रोकती है, लेकिन जितना निर्वात में प्रकाश की चाल है उतना ही चाल आपको हवा में भी माना गया है। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का है तो प्रकाश के स्रोत भी कहलाते हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो कहिए, सोचिए कि कौन कौन से वस्तुएं आपको दिख रही है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। सोचिए, पहले तो कहेंगे कि सूर्य, सही है, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होती है तो ये प्रकाश के स्रोत है। चंद्रमा, इससे ही प्रकाश उत्सर्जित होती है, यह भी प्रकाश के स्रोत है। जलता हुआ विद्युत बल्ब, यह भी प्रकाश उत्पन्न करता है, यह भी प्रकाश के स्रोत है। अब रही बात दूसरी बात की, जैसे मान लीजिए कि लंटीन, लैंप या दीपक, इस सबसे ही प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो ये सारे प्रकाश के ही स्रोत कहलाएंगे। जुगनू भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारे भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, और रेडियम का आप लोग नाम सुने होंगे, रेडियम भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो रही बात कि प्रकाश के जो अब हम लोग स्रोत गिने, उन स्रोतों में ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। क्या क्या प्रदान किया है प्रकृति हमें? जैसे सूर्य को तो हम और आप किसी ने नहीं बनाया है, उसे प्रकृति ने बनाया है। चंद्रमा को भी हम और आप कोई नहीं बनाया है, उसे ही प्रकृति ने बनाया है। और दोनों के जो है प्रकाश हम लोगों को क्या करता है, इतना मात्रा में उपलब्ध कराता है कि हम लोग अपना कार्य करते हैं। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से हम अपना सारा काम करते हैं, यहां तक कि यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। रात में जो चंद्रमा का प्रकाश मिलता है तो हमें क्या होती है कि रात की जो चांदनी रात होती है और रात की अपेक्षा बहुत ही सुहावनी रातें होती है। इसमें हिंदी कवि लोग बहुत सारा अपना व्याख्यान किए हैं, आप लोग देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे हिंदी, तो मिलता है कि चांदनी रात एक अजीब ही रात होती है। तो क्यों उसको कहा गया है? इसलिए कि सुहावनी होती है, उसमें गर्मी नहीं होती है। सूर्य के तो प्रकाश में कुछ गर्मी भी होती है ना, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में कोई गर्मी वगैरह नहीं होती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रकाश स्रोत जो भी है, तो इसके अंतर्गत प्रकाश स्रोत का हम लोग डिफिनीशन कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचिए कि प्रकाश स्रोत को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाती है। जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो प्रकाश के स्रोत कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश
उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य प्रकाश का विपुल एवं अविनाशी स्रोत है। अब सूर्य का जिस दिन विनाश हो जाएगा उस दिन सारी पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ न तो कोई पौधा बचेगा और न ही कोई जीव जंतु बचेगा, क्योंकि सूर्य जो है एक जो पृथ्वी पर प्रकाश का विपुल यानी सबसे बड़ा विशाल स्रोत है और यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है जब तक कि जीवन या पृथ्वी संभव है। तो सूर्य संभव है तो पृथ्वी संभव है। जो ही सूर्य समाप्त हो जाएंगे यानी सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, कोई यहाँ पर जीव नहीं बचेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो सूर्य, इसके बाद में चंद्रमा भी हो सकता है, चंद्रमा, दीपक, दीपक यानी दिया, दीपक को दिया भी लिख सकते हैं, जलता हुआ विद्युत बल्ब या जलती मोमबत्ती भी लिख सकते हैं, मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती इत्यादि। और ध्यान दीजिएगा कि सूर्य, चंद्रमा, दीपक या दिया, जलती मोमबत्ती, इसमें ध्यान दीजिए कि यहां से जो सूर्य चंद्रमा लिखे हैं हम, ये प्रकाश के जो है कौन से स्रोत हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमने इसके पहले आप लोगों को समझाया कि सूर्य और चंद्रमा को हम और आप नहीं बनाए हैं, इसको प्रकृति ने बनाया है। तो यह सूर्य के और चंद्रमा जो है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हुए। और दीपक को हम लोग घर में बनाते हैं, दीपक या दिया, और दीपक या दिया हम लोग घर में बनाते हैं। और जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती को हम लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से ये मानव निर्मित हो जाएगा। तो प्रकाश के दो स्रोत हुए, प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। इससे आपको प्रश्न आता है कि प्रकाश के इनमें से कौन सा प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है और कौन सा प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत है। तो पहला हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित भी लिख सकते हैं, मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है, तो प्राकृतिक स्रोत में हमारा गया सूरज, तारे, चंद्रमा, युग्म। कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के नहीं चार कृत्रिम स्रोतों के नाम बताएं। एक नंबर में आपसे पूछा गया है कि इनमें से प्रकाश के निम्नलिखित स्रोत, चार स्रोत हैं। आपको स्रोत दिया रहेगा, इसमें कुछ दूसरा चीज डाल देगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। और उसी तरह से कृत्रिम स्रोत देकर के ऑप्शन देते समय क्या करेगा कि कुछ कृत्रिम स्रोत दे देगा और कुछ आपका प्राकृतिक स्रोत दे देगा। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चार जो है आपके मुख्य रूप से प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। हाँ, एक चीज और है, एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश के कि नहीं 5 प्राकृतिक स्रोतों के नाम बताएं। तो एक इसमें रेडियम भी आ जाता है। अब ये नहीं कह रहे कि स्वयं उत्सर्जित करता है कि दूसरे के द्वारा ऑब्जर्व करके फिर आपको रिफ्लेक्ट करता है, वो चीज आपसे नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है केवल प्राकृतिक स्रोत। तो इसमें एक रेडियम आ जाएगा, तो आपका 5वां हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत कौन होगा? जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती,
मोमबत्ती, दिया, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब इत्यादि। कृत्रिम स्रोत तो बहुत सारे लिख सकते हैं, मानव निर्मित स्रोत को ही कृत्रिम स्रोत बोलते हैं, तो ये तो कईयों को लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखिए प्रकाश के रूप में ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश के रूप में ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि किसी न किसी रूप से रूपांतरित होता है। तो प्रकाश जो हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रकाश के बारे में हम लोग जो भी समझ रहे हैं, तो यहां देखने वाली चीज है कि प्रकाश जो है किसी न किसी ऊर्जा का ही रूपांतरण है, यानी कोई न कोई ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अब यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि यदि सूर्य से हमें इतना प्रकाश मिलता है, तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा है जिससे हमें प्रकाश मिलता है? कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है? तो हो रहा है सूर्य में भी कुछ ना कुछ ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, और वो है आपका हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन का रूपांतरण प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हो रहा है, जिसका उपयोग पृथ्वी के समस्त जंतु करते हैं और पादप करते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गया। अभी लाइट जल रही है, तो बिजली के बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। बिजली बल्ब में और ट्यूबलाइट में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, सिंपल सी बात है। मोमबत्ती, दीपक, इस सब में कहां से ऊर्जा आती है? तो दीपक में हम लोग क्या डालते हैं? दीपक या दिया, उसमें तेल डालते हैं, तो तेल में संचित जो रासायनिक ऊर्जा है वही ऊर्जा विद्युत प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। कौन सा ऊर्जा? तो तेल की रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और देखिए बल्ब जो बनता है, बल्ब, विद्युत बल्ब की अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुछ बल्ब बैटरी से भी जलता है, कुछ बल्ब बैटरी से भी जलता है। तो बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, और जिसका रूपांतरण बल्ब के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश के रूप में किसी न किसी ऊर्जा का ही रूपांतरण हुआ है। तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए आपका अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, या इसको पिंड भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में पिंड भी लिखा जाता है कि प्रदीप्त पिंड एवं अप्रदीप्त पिंड। तो ये जो है आपको अभी हम बताने जा रहे हैं कि प्रदीप्त पिंड क्या है और अप्रदीप्त पिंड क्या है। हालांकि मैंने इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूं वीडियो के आरंभ में ही, लेकिन फिर भी उसको एक बार विस्तार से देख लीजिए। एक चैनल मेरा MTC के नाम से टेलीग्राम पर जा रहा है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, आपको नोट्स वहां पर मिल जाएगा, उपलब्ध है सारा नोट्स। आप धीरे धीरे उसको देखते रहेंगे, सारा नोट्स उपलब्ध होता रहेगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे, क्योंकि मैं 10 क्लास का कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा करके और फिर इसके बाद साइंस शुरू कर दिया हूँ। तो आप लोग भी कुछ मेरा सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा बनाने में, मुझे आनंद आएगा।
और मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा और आवश्यकता अनुसार कॉम्पिटेटिव भी मैं बनाऊँगा। अभी मेरे पास समय थोड़ा कम मिल रहा है, जैसे समय मिले कॉम्पिटेटिव भी बनाना शुरू करूँगा। तो चलिए देखिए, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिर देखिए कि प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त पिंड वैसे पिंड होते हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण दिखाई पड़ते हैं। प्रदीप्त पिंड वैसे पिंड होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आरंभ में हम लोग पढ़े कि कुछ ऐसे ही पिंड होते हैं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, फिर भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें पहला भाग है प्रदीप्त पिंड। तो चलिए इसको लिख देते हैं। प्रदीप्त पिंड में वैसी पिंड या वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण दिखाई पड़ती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण हमें दिखाई पड़ती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं में जैसे कि अब सूरज प्रकाश उत्सर्जित करने का कारण हमें दिखता है, तो ये हो जाएगा सूरज, तारे, जुगनू। सूरज, तारे, युगनू, ये स्वतः अपने प्रकाश उत्सर्जित करने का देखते हैं। और इसमें क्या होगा कि वैसी वस्तुएं जो अन्य स्रोत से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती है। परावर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती है। कह रहे कि वैसी वस्तुएं जो अन्य स्रोत से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे अब सोचिए, यहां पर तो लिख लिया कि सूर्य, तारे, जुगनू लिखे हैं। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तारे का अपना प्रकाश होता है, जुगनू भी अपने प्रकाश के कारण दिखती है। हालांकि जुगनू आप दिन में नहीं देख सकते हैं और तारे आप दिन में नहीं देख सकते हैं। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में तारे दिखाई पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो जुगनू को रात नहीं देखते हैं। वैसी वस्तुएं जो अन्य स्रोत से प्राप्त प्रकाश को प्रवर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती है। तो अब जैसे कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करके दिखता है। सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उसे प्रवर्तित करता है, तो इसके कारण दिखाई पड़ता है। तो इसमें चंद्रमा हो जाएगा। तो चंद्रमा होगा आपका। रेडियम भी प्रकाश को उसी तरह से प्रवर्तित करता है। तो रेडियम, तो इस तरह से चंद्रमा, रेडियम और भी जो भी वस्तुएं हैं जो सी प्रकाश परावर्तित करने के कारण, जैसे हम लोग जो लिखे हैं या लिखावट हमारा देखते हैं, तो ये क्या करता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं। जो हमारा मार्कर है इसको भी देखते हैं, तो प्रकाश क्या करता है कि प्रकाश को परावर्तित करता है, तभी हमें दिखाई पड़ता है।
और एक दूसरे का चेहरा भी देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देखते हैं। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।